जल से शरीर की शुद्धि की जाती है। अनेक प्रकार के वस्तुओं के माध्यम से, सुगंधित वस्तुओं के माध्यम से शरीर को भी सुगंधित बनाने का प्रयास करता है संसारी प्राणी। और इसके उपरांत भी शरीर की शुचिता कितने समय के लिए रहती है, इसको देखना है। सप्त धातुमय यह शरीर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है वह देखने को नहीं मिलता। बाहर ये जो शरीर दिख रहा है, इसके ऊपर कवर है, किसका है? चर्म, चमड़ी इसके माध्यम से कवर्ड हो चुका है और देखने में सुंदर लगता है। और रूपातीत जो आत्म तत्व है वह इस शरीर के भीतर है। उसको क्या सुगंधी आ रही है? उसको सुगंधी उसको आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से वह अतीत आत्मतत्व है, किंतु कर्माधीन होकर के उसका जो जीवन चल रहा है, उसकी दशा क्या हो रही है, इसके बारे में सोचने के लिए संसारी प्राणी को फुर्सत नहीं है। और इस शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए रात दिन प्रयास करता है, किंतु उसमें सफलता नहीं मिलती। आप सोचिएगा, सुगंध और दुर्गंध ये किसकी परिणति है? आप बोल पाएंगे? गंध गुण की यह परिणति है। आप गंध को सूंघ सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य है, ये ध्यान रखिए। आप गंध को सूंघ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप में गंध गुण है और उसकी जो परिणति है सुगंध और दुर्गंध के रूप में, वही परिणति हमें ज्ञान के द्वारा पकड़ में आती है और उससे संसारी प्राणी आकर्षित होता है। सुगंधी फैली हुई है तो वह उसके माध्यम से वह आनंद का अथवा सुख का अनुभव करता है। और एक क्षण के लिए भी यदि मान लो दुर्गंधित वस्तु के माध्यम से वातावरण यदि दुर्गंधमय हो जाए तो वह बैठना पसंद नहीं करता है। ये दोनों पर्याय हैं और गंध गुण की पर्याय हैं। इससे ऊपर उठना है, क्योंकि सुगंध और दुर्गंध से आत्मा प्रभावित हो रही है। कर्म के उदय के कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता और शरीर को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है। अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के माध्यम से शरीर को सुगंधित बनाने का पुरुषार्थ करता है, किंतु वह उसका पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। गर्मी के दिन में कितनी बार नहाते हैं हमें ज्ञात नहीं। नहाते क्या नहीं? ठंड के दिन में बड़े मुश्किल से एक बार स्नान करता होगा, और वो भी गर्म पानी से ही करते होंगे मेरे ख्याल से। ऐसा ही है, उस समय क्यों स्नान करने का भाव नहीं होता? महाराज उस समय तो ठंड लगती है और गर्मी के दिन में गर्मी महसूस होती है,
पसीना पसीना तर हो जाता है पसीने से, इसलिए वह क्या लोटे से नहीं है, हाँ फुआरा है, हाँ जो भी बोलो आप। और वह स्विमिंग पूल है, वहाँ पर जो है ना वह तैरना पसंद करता है, करता है कि नहीं? हाँ, बावड़ी है तो उसमें वह डूब जाता है आमूल चूल, और वह शीतलता का अनुभव करना चाहता है, किंतु उससे बाहर आ गया पुनः पसीना पसीना। एसी में रहते हैं और एसी से बाहर वो आ गए तो लू लपट लग जाती है, तो पुनः तुरंत उसमें वह एसी में प्रवेश पाता है, शीतलता चाहता है। वस्तुतः यह परिणति किसकी है? ये जो सुख है, आनंद है, ये स्वाश्रित नहीं है, ये स्वाश्रित सुख नहीं है, ये पराश्रित सुख है। क्योंकि इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है वह स्वाधीन सुख नहीं माना जाता है, वह पराधीन माना जाता है। जैसे आपके ऊपर ये जो चक्र चल रहे हैं ना, चक्र मतलब फैन, पंखा, एक सेकंड के लिए यदि मान लो बिजली गोल हो जाए, फिर देख लो क्या स्थिति बनती है। इसको बोलते हैं पराधीनता। इसी प्रकार कभी साता कभी असाता के उदय से वह संसारी प्राणी शारीरिक अथवा इंद्रिय जन्य जो सुख है उसका उपभोग करता है और वह उसमें आनंद मानता है, उसकी मान्यता है। वस्तुतः यह सुख नहीं किंतु सुखाभास है, ऐसा कहा है। सुखाभास का अर्थ सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सप्त धातुमय शरीर है, इसको समुद्र के जल से भी इसको क्या करना है, शुच बनाने का प्रयास कर लो, स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ कर लो, तो भी वह स्वच्छ नहीं होने वाला है। इसलिए श्रमण लोग स्नान नहीं करते। इसके पीछे यह रहस्य है कि जलकायिक जीवों की विराधना से वो बचना चाहते हैं, क्योंकि जलकायिक जीवों की विराधना हुए बिना स्नान होता नहीं। बाल्टी बाल्टी से संसारी प्राणी नहा लेता है, किंतु जलकायिक जीवों की जो विराधना हो रही है उस ओर ध्यान नहीं जाता। पर आज हमारी भूमिका है, भूमिका रख लो कि न, वस्तुतः यथार्थतः क्या स्वरूप है धर्म का, उसको भी हमें समझना है। एक दिन तो कम से कम समझने दो, आपको जो करना है वो करें, किंतु कम से कम एक दिन के लिए तो शौच धर्म आया है और उसका यथार्थ स्वरूप समझने का हम पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में सोचो, जलकायिक जीवों की ओर दृष्टि नहीं जा रही है। हमने पहले सुना था, आपने भी सुना होगा कि एक जल की बूंद में कितने 3600 450 जीव हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये त्रस जीवों की संख्या है, हैं 36,450। ठीक है, आगे पीछे भी हो तो चल जाएगा। हाँ, तो इतने जीवों की जो संख्या एक जल की बूंद में है, किंतु यह त्रसजीवों की संख्या है। और त्रसजीव क्षण गए मान लो क्षणने से, तो भी वह जल सचित ही माना जाता है।
वह प्रासुक नहीं माना जाता। अनछना जो जल है उसको आपने छन्ने से छान लिया, त्रस जीवों का निष्कासन हो गया, किंतु वह सारा का सारा जल अभी भी प्रासुक नहीं है, सचित है। और सचित त्याग प्रतिमाधारी जो होता है उस जल को भी प्रासुक करके ही वह लेता है, क्योंकि वह जल अपने आप में जीवमय है। जल ही जिसका शरीर है उसका नाम जल का एक जीव कहा है। तो ऐसे स्थिति में जो तैर रहा है जल में, ऊपर से कूद रहा है, उसके माध्यम से उस जल का एक जीव को कितना दुख होता होगा। ऐसा लगता है कि जल में जीव नहीं अथवा जल का एक जीव नहीं है, ऐसा वह उसको आभास होता है, किंतु आचार्य कहते हैं वह भी जीव है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सारे 5 स्थावर माने जाते हैं, ये सब जीव हैं। और जीव की ओर दृष्टि यदि नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में वो किस रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे। उसको जो पीड़ा हो रही है, किंतु संसारी प्राणी को आनंद आ रहा है। आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? कम से कम मानो तो ऊपर, क्योंकि श्रद्धान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उन क्रियाओं से आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। वो जीव है, इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। क्योंकि अहिंसा धर्म का अनुपालन करने वाला जो साधक होता है उसकी दृष्टि हमेशा जीवों की ओर दृष्टि जाती है, क्योंकि जीव है, संसार अवस्था में उसके यथा योग्य प्राण होते हैं, और प्राणों की विराधना जब होती है तो जीव का अवसान अर्थात मरण होता है, ऐसा कहा है। तो सम्यक दृष्टि जो होता है उसके पास ये अंग हुआ करते हैं। कौन से? रत्नकंठ श्रावकाचार्य में जो अंगों का वर्णन किया वो तो है ही, इसके अलावा भी दूसरे तरह से भी वर्णन मिलता है कि सम्यक दर्शन के 4 अंग माने गए हैं। प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सारे सम्यक दर्शन के अंग हैं। उसमें अनुकंपा नाम का भी एक अंग है। अपने अंग को सुरक्षित रखो, अपने अंग को अर्थात सम्यक दर्शन के अंग को। जिस प्रकार शरीर में 8 अंग हुआ करते हैं उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी ये अंग हैं। और अनुकंपा नाम का अंग रहेगा नहीं तो वह सम्यक दर्शन कैसा टिक पाएगा। और अनुकंपा का अर्थ है करुणा, दया, इसको बोलते हैं अनुकंपा। कप जाना चाहिए कलेजा, हाँ, दूसरे के जीवन में दुख उत्पन्न न हो भगवान, इस प्रकार का जो परिणाम है वह वस्तुतः मैत्री भाव उसको बोला है आचार्यों ने। सुना आपने? मैत्री का अर्थ लौकिक मित्रता नहीं, किंतु आचार्य पूज्यस्वामी कहना चाह रहे हैं कि परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरे के जीवन में भगवान दुख उत्पन्न न हो, इस प्रकार का जो भाव है उस भाव का नाम मित्रता है सही मायने में। इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। जीवों की रक्षा की बात जहाँ आती है वही वस्तुतः मित्रता है। और कोई दुखी है, दुखी होने के उपरांत उस दुख को दूर करना, उस दुख को दूर करना यह कारुण्य भाव माना जाता है। मैत्री भाव और कारुण्य भाव में थोड़ा अंतर ये है कि कोई दुखी है उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना ये कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है। किंतु इससे भी
और उठा हुआ पवित्र भाव माना जाता है कि भगवान दूसरा दुखी ना हो, ये भाव रखो। इसको बोलते मित्रता। इस प्रकार के निर्मल भाव जिसके अंदर आता है वह शौच धर्म माना जाता है। शुचिता का अर्थ निर्मल परिणाम का नाम शौच धर्म है। स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रेतिर्मता निर्विचिकित्सता। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य के अंदर इस श्लोक को रखा है। निर्विचिकित्सा यह अंग है सम्यक दर्शन का। जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए। जुगुप्सा का अर्थ क्या? घृणा। लेकिन बहुत गहरा अर्थ है, इसको समझना है हमें। दुर्गंधित वस्तु को देख करके घृणा होती है, नहीं होना चाहिए। मान लो घृणा नहीं हो रही है तो वह निर्विचिकित्सा है, मैं मानता हूँ, किंतु निर्विचिकित्सा अंग का इतना ही स्वरूप नहीं है। महाराज इससे और कौन सा स्वरूप ले आना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं ला रहा हूँ, आगमकार ही बता रहे हैं। जुगुप्सा वस्तुतः द्रव्यात्मक भी होती है और भावात्मक भी होती है। दुर्गंधित वस्तु को देख करके देखने की भावना नहीं होती, ग्लानि होती है, ये ठीक है, उससे वह बचता है। किंतु यह घृणा किसी द्रव्य को लेकर के है, किंतु भावात्मक जो जुगुप्सा है वह इससे बहुत सूक्ष्मतम विषय है। वो क्या है उसके लिए भी खोला है पूज्यपाद स्वामी ने कि आत्मदोष संवरणम। आप सुन रहे हैं? हाँ, आत्मदोष संवरणम परदोष आविष्करणम सा जुगुप्सा। अपने दोषों को तो वह आवरणित करता है, ढाक लेता है, और दूसरे के दोषों को वह प्रकट करने का भाव रखता है। इसको बोलते हैं जुगुप्सा। सोचो, विचार करो, दूसरे के दोषों को ढाकना यह उपवन अंग के अंतर्गत आता है, और दूसरे के दोषों को प्रकट करने का जो भाव है यह जुगुप्सा मानी जाती है। इसके माध्यम से निर्विचिकित्सा अंग नहीं पल पाएगा। इसलिए भावों में शुचिता जो आती है वह इस ढंग से आती है। भगवान अपने भीतर तो दोष ही दोष भरे हैं, उन दोषों का परिमार्जन कब होगा, उसके लिए कौन से साधन होंगे, बार बार वह सोचता है साधक, और वह अपने दोषों को ही परिमार्जित करने के लिए कटिबद्ध होता है। एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि में दूसरे के दोष नहीं आते। दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि यदि जाती है, निश्चित रूप से वह दूसरे के प्रति घृणा का भाव रख रहा है, दूसरे के दोषों को उजागर कर रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता। अपने दोषों को समाप्त करो। अपने दोषों को परिमार्जित करने के लिए दिन आया है। शौच धर्म बोलते हैं, शुचिता का नाम है। यह सप्त धातु में जो शरीर है दुर्गंधित है, और सप्त धातु से ही इसका निर्माण हुआ है, किंतु यह शरीर पवित्रता का अनुभव कर सकता है कब? रत्नत्रय पवित्रते कहा। रत्नत्रय को जिस समय अंगीकार कर लेता है उसी समय से इस शरीर की भी पूजा होती है। रत्नत्रय अंगीकार करने के पूर्व में जो भगवान हैं, होनहार भगवान, उनकी पूजा होती है। क्यों सुन नहीं रहे आप लोग? सुनने में आ रहा है। जिस भव से जिन्हें केवल ज्ञान होना है वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे। तीर्थ के संचालन करने वाले वो तीर्थंकर
किंतु गृहस्थ अवस्था में उनकी पूजा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। ये ठीक है कि सौधर्मेंद्र आकर के कल्याणक मनाने के लिए आता है, ये अलग व्यवस्था है, किंतु उनके लिए अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से उनकी पूजा सौधर्मेंद्र भी नहीं करता। यथोचित महोत्सव मनाना और आदर भाव के साथ उसके साथ व्यवहार करना ये अलग वस्तु है। हे भगवान, आप ही विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ये भाव आ रहे हैं उसके अंदर, इंद्र के अंदर, ये अलग वस्तु, किंतु वर्तमान में उसका जीवन अभी भी असंयम के साथ चल रहा है, इसलिए असंयमी की पूजा नहीं होती। ये भगवान ने ही कहा है, ये ध्यान रखो। और ये अपवाद नहीं है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे सवस्त्र के साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। रत्नत्रय अंगीकार के बिना मुक्ति नहीं, इसलिए वस्त्र को उतारना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब असंयम अवस्था में उनकी पूजा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनका शरीर तो दिव्य है, किंतु अभी भी वह सप्त धातुमय है, ये कहा गया। रत्नत्रय तेजसा सततम एव आत्मा प्रभावनीय, ऐसा कहा। आत्मा की प्रभावना यानी आत्मा को प्रकाशित करो। प्रकाशित करने का अर्थ क्या? लाइट में नहीं, आत्मा अमूर्त है, उसको प्रकाशित करने का अर्थ उसको जो भी मुमुक्षु भव्य जीव है उसके सामने वह आत्म तत्व प्रकाश में आ जाए, ज्ञात हो जाए कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तो वह प्रभावना का अंग माना जाता है। तो इसलिए शुचिता की बात की जा रही है, निर्मलता की बात की जा रही है, और वह गृहस्थावस्था में तीर्थंकर भी पूज्य नहीं, क्योंकि वह सवस्त्र है। परिग्रह के साथ पूजा नहीं होती, परिग्रह की पूजा नहीं। निष्परिग्रह जो महाव्रत है, अपरिग्रह महाव्रत, उसकी आराधना की जाती है। लोभ के अभाव में ही परिग्रह का विमोचन होता है। बहुत कठिन काम है। मन में पवित्रता कैसे आएगी? महाराज, लोभ को समाप्त करो। लोभ को समाप्त करना खेल थोड़ी है, ऐसा हो जाएगा क्या लोभ है? बहुत कठिन है ये। और मानसिक भूख अलग है, शारीरिक अलग है, अनेक प्रकार की भूख है, किंतु आत्मिक शांति वह बाद में प्रकट होगी, अन्यथा न लो, लेकिन वह देखने को मिलता है, इसलिए कहने में आ रहा है। चौके में प्राय करके हम देखते रहते हैं। महाराज आप भी देखते हैं? हाँ, हम तब देखते हैं जब आप हमें नहीं देखते। हाँ, मैं उस समय देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। उसमें यह भी दृश्य देखने को मिलता है प्राय करके, एक ग्रास आहार देने को मिल गया किसी को, मान लो वो वहीं का मेंबर है, किंतु वह क्यू में खड़ा है, मेरा नंबर आ जाए, और एक ग्रास देने को मिल गया, मौका मिल गया, वह आनंद का अनुभव करता है, किंतु अगले पल में वह आनंद समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए 2 ग्रास देने को मिले, आनंद समाप्त। समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा मनोरंजन भी आवश्यक है। एक ग्रास देने को अवसर मिला था, उसमें अपने आप को बड़भागी मानना चाहिए, सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि दानी तो किया है। चाहे एक ग्रास दे दो, चाहे वो पूरा आहार दे दो, देना तो है, लेकिन आनंद नहीं आता, आनंद समाप्त हो जाता है। क्यों? दूसरे को
दोबारा देने को मिला, इसमें संतोष नहीं। और जब तक अवसर नहीं मिला था तब तक कोई नहीं, नॉर्मल थे, वो सामान्य मनस्थिति थी, किंतु एक बार देने को मिल गया तो वो आनंद आ गया, तो ठीक, अच्छी बात है। किंतु दूसरे को 3 ग्रास 4 ग्रास 5 ग्रास मिल रहे हैं देने के लिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? यदि मान लो सामने वाले को 2 ग्रास नहीं मिलते देने को, तो इसको कोई बाधा नहीं थी, आनंद बना रहता था। लेकिन एक क्षण में आनंद गायब। अब सोचो किसको आनंद, संतोष नहीं। किंतु ऐसे भी हमने देखे हैं दाताओं को चौके में, जो बाद में वो देते हैं, एक क्या ग्रास नहीं, पानी, एक अंजलि पानी भी मेरे द्वारा पहुंच जाए तो बस हमें संतुष्टि है। इसको बोलते हैं संतोष। ये गुण है किसका? हाँ, पात्र का भी है। हाँ, उसको पात्र को एक ग्रास भी मिल जाता है और दूसरे ग्रास में अंतराय भी हो जाता है, तो संतोष धारण करके आते हैं। वो ही ध्यान रखो, उनके पास भी संतोष गुण है। किंतु आपके पास भी संतोष गुण होना चाहिए कि दूसरा, सभी लोग हमारे लिए देने नहीं देते, सब तुम ही देवोगे क्या? अरे देने के लिए तो बनाया है, और क्या है? दाता का अर्थ क्या होता है? संतोष धारण करो कि पात्र आया है पुण्य के उदय में, वो किसी भी प्रकार से बिना विघ्न बाधा के आहार हो जाए और अपने साधना में लगे रहेंगे, तो मेरे इस अन्न के माध्यम से उनके रत्नत्रय में वृद्धि होगी। इससे बढ़ करके और कौन सा अवसर है पुण्य का? है इस प्रकार वह सोचता है और सोचना चाहिए। आनंद जो आता है वह संतोष गुण में आता है, लोभ में आनंद नहीं आता। लोभ जब तक विद्यमान रहेगा तो आनंद को छीन लेता है वह लोभ, ये ध्यान रखो। हाँ, आनंद को छीनने वाला यदि कोई पदार्थ है तो लोभ, वो लोभ ठीक नहीं है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं। देवता ने प्रसन्न होकर के एक को क्या दिया? शंख दिया है, बजाने वाला शंख आता ना, शंख दे दिया और उसको बोला तुम इसको नहा धो करके शंख फूकोगे तो तुम जो चाहोगे वह मिलेगा तुम्हें। हाँ, जो चाहोगे वो मिलेगा। अच्छी बात है। वह ले करके गया और नहा धो करके उसको शंख को फूंक लिया और इच्छा रखी मुझे 1000 रुपये मिल जाए, मिल गए। 2000 मिल जाए तो मिल गए। ये इच्छित वस्तु की पूर्ति उस शंख के द्वारा होने लगी और यह जानकारी पड़ोस वाले व्यक्ति को जानकारी मिल गई। उसने सोचा ये शंख कहाँ से लाए? बाबा जी ने दिया है। अच्छा, और भी होंगे, मिल जाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं मिल जाएंगे। वो पहुंच गया बाबा जी के पास और बाबा जी हमारे लिए भी शंख चाहिए। अच्छा, शंख चाहिए, ले लो। लेकिन वो शंख विचित्र ढंग का था। वो तुम जो चाहोगे वह दुगना देता था, किंतु मात्र बोल देता था, देता कुछ नहीं था। मुझे 1 लाख मिल जाए। 1 लाख क्यों? 2 लाख ले, ऐसे उसमें ध्वनि निकल रही है। हाँ, मुझे 1 लाख चाहिए। 1 लाख क्यों? 2 लाख ले। और दिया 1 टका नहीं। उसने सोचा मुझे 2 लाख चाहिए। 2 लाख क्यों? 4 लाख ले। इस प्रकार वो आवाज उसमें निकल रही है, आश्वासन है, दे 1 टका भी नहीं दे रहा है वो शंख।
अब समस्या आ गई। वो पड़ोस वाले के पास आ गया, तुम्हारे लिए शंख जो मिला है तो उससे आपको संतोष है क्या? नहीं। हाँ संतोष है, क्यों नहीं है। कितना देता है? जितना मांगता हूँ उतना देता है। अच्छा, हमारे लिए तो ये ऐसा शंख दिया बाबा जी ने, मैं जितना मांगता हूँ उससे दुगना देता है। अच्छा, ऐसी बात है तो आपस में बदल लें। हाँ अच्छी बात है, बदल लो, कहता है वो। और बदल लेते हैं आपस में। फिर जा कर के देखता है, फूंकता है तो क्या मिलता है? 1 लाख चाहिए, 2 लाख ले ना। वो बोल रहा है लेकिन 1 टका भी नहीं मिला। ऐसा लोभ में आकर के वह दूसरा शंख जो है ना अपने पड़ोस वाले को दे दिया। इसको बोलते लोभ। लोभ में आकर के जो मिल रहा था उससे भी हाथ धो लिया। 1000 मांगोगे तो 1000, 1 करोड़ मांगोगे तो 1 करोड़ दे देगा वो शंख, किंतु उसमें पेट नहीं भर रहा है, उसको दुगना मिल रहा है ना। लेकिन मिलने के नापे कुछ नहीं मिल रहा, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लोभ वृद्धि। लोभ की यह तासीर है, कभी भी लोभ के द्वारा तृष्णा शांत नहीं हो सकती है। तृष्णा को शांत करना चाहो तो लोभ को आप, लोभ का विमोचन होना चाहिए। ये तृष्णा बहुत कभी शांत नहीं होती, ये आशा मिटती नहीं है। अच्छा लगता है शंख जो है ना दुगना दे रहा है। अरे दे नहीं रहा, वो केवल बोल रहा है, आश्वासन है मिलने की, किंतु है 1 पाई नहीं दे रहा है वह शंख। तब उसको समझ में आ गया हम बहकाव में आ गए। यदि वही जो शंख दिया था बाबा ने उसी को ले करके रहते तो अभी तक हम अरबपति बन जाते हैं बैठे बैठे बिना दुकान खोले। लेकिन लोभ सता गया, इसलिए हमने उस शंकुर को परिवर्तित कर लिया है। इसके माध्यम से घाटा लग जाता है, मुनाफा नहीं लगता। ये लोभ बहुत सताता। एक प्रसंग याद आ गया, बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया, जब स्कूल जाता था उस समय की बात है। हाँ देखो ताली बजने लगी। हाँ पुरानी बात है ना, पुरानी बात अच्छी लगती है, ताजी ताजी नहीं लगती, पुरानी अच्छी लगती है। अब देखो बड़े मुश्किल से उसने, एक मित्र ने पैसा एकत्रित किया था मेले के लिए। मेला जाना है, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े के जेब तो बड़ों का जेब तो भरा हुआ रहता है, लेकिन छोटे बच्चे 1-1 पाई के लिए वो प्रयास करते। तो एकत्रित करके लगभग मेरे ख्याल से 10 रुपये एकत्रित किया था उसने। एक 10 का नोट था उसके हाथ में और वो जा रहा है, मैं भी था साथ में। और मेले में पहुँचे हैं, अभी मेले का दृश्य देखने को नहीं मिला, अंदर पहुँचे नहीं, किंतु प्रवेश द्वार पर ही बैठे हैं। कौन? ताश पत्ती वाले, हाँ जादू। वो मतलब वो इस प्रकार वह उसको जादू दिखाते हैं और यूं डाल देते। उसमें लॉटरी का खेल चल रहा था, तो उसमें ये था कि किसी ने 1 नोट लगाया, उसके लिए 2 रुपये मिल गए। किसी ने 5 लगाया, उसके लिए 10 मिल गए। किसी ने 100 का नोट लगाया, उसको 1 लाख मिल गए। उसने सोचा कि कम से कम 10 रुपये मेरे पास है तो कम से कम 10 के 20 तो हो जाएंगे। इस प्रकार समझ करके उसने लगा दी और 10 गायब हो गए। क्योंकि एक आध बार इस प्रकार दिखाया जाता है प्रलोभन के लिए,
खेलने वाले वो स्वयं ही रहते हैं, उनका कोई नुकसान, एक पाई का भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन वो दिखाते रहते हैं इस प्रकार, देखो इसको इतना मिल गया, इसको इतना मिल गया, मिला कुछ नहीं है। लेकिन एक बार लोभ में आ गया और 10 रुपये गायब हुआ, चला गया, मुंह उसका उतरा हुआ था, क्योंकि मेला खत्म हो गया, क्योंकि पैसा हजम हो गया। जेब में 10 रुपये का नोट था, वह चला गया, अब खाली हाथ लौटना है। इसलिए 10 का जो श्रम करके कमाया था उसको कम से कम मिठाई खरीद करके ले लेते, पेट भर जाता, लेकिन नहीं भरता, क्योंकि 10 से 100 कमाने की जो भूख है ना, उसके कारण वो हाथ में जो है वह भी गायब हो जाता है। इसको बोलते हैं लोभ की तासीर, वो हमेशा तृष्णा को बढ़ाती रहती है। हाँ, बढ़ाती रहती है वो तृष्णा को। आगे की कहानी नहीं, और कभी सुना देंगे बिना माइक के। यही तो है। हाँ, सोच धर्म में आनंद कम आता है, और ऐसे जो प्रसंग होते हैं उसमें ज़्यादा आनंद आता है। ये भी आनंद है, लेकिन ये ध्यान रखो, यह भी आनंद जो है ना, ये लोभ का ही आनंद है। ये शारीरिक आनंद है, मानसिक शांति अलग है, शारीरिक शांति अलग है, और आत्मिक शांति अलग है। आत्मिक शांति को प्राप्त करना चाहो तो पूर्णतः अपने को लोभ से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। और जिस व्यक्ति ने लोभ का विसर्जन कर लिया है उसको कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, वस्तुतः यही ज्ञानी है।